Now welcome to all students of class 7th. Today we will talk about exercise 3.1. Now I hope you will understood that previous exercise which I have explained in your YouTube video. Now we will talk about exercise 3.1. Question number 1. Write all the factors of following numbers. हमें क्या करना है इसमें आपको सभी फैक्टर्स राइट करने हैं जितने भी नंबर्स दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है 20, 36, 51, 64, 144 एंड 79। ये आपके लिए दिए गए क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम बात करेंगे कि फैक्टर्स को किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन था 20। हमने 20 के ऑल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 किस किस की टेबल में आता है, जिसकी 20 टेबल में आता है उसके फैक्टर्स हम निकाल लेंगे। जैसे 20 जो है 20 मल्टीप्लाई 1, 20 1 जा 20। देन आफ्टर 20 विल कम इन टेबल ऑफ 5, देन 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20। 20 जो है वो 5 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे। उसके बाद 22 मल्टीप्लाई 10 पे भी आता है, 2 10 जा 20, 2 की टेबल में आता है 10 जा पे। तो हम फैक्टर्स को किस तरीके से राइट करेंगे। इसके बाद अगर हम कंटिन्यू करते हैं या ट्राई करते हैं तो आप देखिए कि 10 के बाद में 20 किसी की टेबल में नहीं आता है। एक तो खुद की टेबल में आ जाता है 20, वो यहाँ लिखा ही हुआ है। 20 के बाद ये इतने के बाद ऐसा कि कोई भी टेबल नहीं है जिसकी टेबल में 20 आता हो। तो इसका मतलब ये हमारे टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे। सो दैट फैक्टर ऑफ 20, हम 20 के फैक्टर को राइट करेंगे। किस तरीके से राइट करेंगे, सबसे पहले हमारा स्मॉल नंबर आ जाएगा 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 6 के बाद हमारा आता है 10 आ गया, फिर 10 के बाद आता है हमारा 20। तो ये जो है ये टोटल फैक्टर हो जाएंगे 20 के। नाउ कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर बी 36 वी विल टॉक अबाउट। तो 36 का हमारा सबसे हमने जब इसके कंटेन एक्सप्लेन किया था आपको बुक का, तो उसमें बताया था कि हर जो नंबर होता है वो अपने आप 1 का मल्टीपल होता ही होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम 1 का फैक्टर राइट कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1, 36 मल्टीप्लाई 1। फिर 2 की टेबल में 18 पे या 18 2 36 होता है। उसके बाद में 3 से अगर हम डिवाइड करें तो 12 पे हमारा 36 डिवाइड हो जाता है, या 12 की टेबल में 36 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है हमें वो नंबर राइट करने हैं या वो फैक्टर राइट करने हैं जिनकी टेबल में 36 जो है वो कितने नंबर पे आता है। जैसे 4 की टेबल में 36 9 नंबर पे आ जाता है, या 9 की टेबल में 36 4 नंबर पे आ जाता है। तो दोनों तरीके से हमारा 36 मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर। इसी तरीके से 36 हमें 6 की टेबल में 6 पे मिल जाता है, तो 6 6 जा 36। इसके अलावा हमें 36 किसी भी और टेबल में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये फैक्टर्स हो जाएंगे 36 के। सो दैट द फैक्टर ऑफ 36 इज 1। और राइट करने का वे वही है जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। दीज आर फैक्टर्स ऑफ 36। नाउ क्वेश्चन नंबर सी 51। अब 51 जो है किस किस की टेबल में आता है। 51 तो कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन 56 बहुत कम किसी की टेबल में आता है। 1 जो है वो सबसे पहले हमारा 1 में आ जाता है। 1 मल्टीप्लाई 56 कर लेंगे, और 3 की टेबल में या 17 की टेबल में 3 जा पे 51 आता है। तो 51 जो है वो एक ही टेबल में आता है, सिर्फ 17 की टेबल में 3 जा पे। तो इसीलिए फैक्टर्स ऑफ 51 क्या हो जाएंगे, एक तो 1 होगा ही होगा, 1 के बाद हमारा 3 है, 3 के बाद 17 है, 17 के आफ्टर में 51 है। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 51। ये जो है 51 के फैक्टर्स हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी अभी भी कॉपी मैंने ऊपर नहीं कर की पाई थी, तो आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा। 51 है तो 51 को हमने 1 मल्टीप्लाई 51 कर दिया, और 51 3 मल्टीप्लाई 17 कर देंगे, क्योंकि ये 17 की टेबल में 3 पे आता है।
तो सो दैट फैक्टर ऑफ 51, तो क्या क्या हो जाएंगे 1, 3, 17 और 51। नेक्स्ट आपको दे रखा है 64। चलिए 64 का मैंने सॉल्व नहीं किया है ताकि आपको एक सॉल्व करके दिखा दें किस तरीके से 64 का फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो 64 जो है वो किस किस की टेबल में आता है, तो सबसे पहले 64 हम ट्राई आउट करेंगे। 64 पहले 1 की टेबल में तो आ ही जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 पहला फैक्टर हो जाएगा, दूसरा 4 64 का हो जाएगा इस तरीके से। तो हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 का भी फैक्टर है क्योंकि 32 से हम डिवाइड करें। देखो फैक्टर निकालने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे जिनके हमें टेबल आती है तो उनको तो हम एज इट इज राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई उनके टेबल रीड कर करके, लेकिन जिनकी हमें टेबल नहीं आती तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका हमारा है हम उसको डिवाइड लगा लेंगे। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 64 के लिए तो कितने नंबर आएंगे, तो 2 3 जा 6 हो गया, फिर हम 4 कैरी करेंगे तो 2 2 जा 4 आ गया हमारा ये, तो हमारा आंसर आता 32। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, 2 से 2 भी आ जाएगा और 32 आंसर आता तो ट्रू मल्टीप्लाई 32 कर लेंगे, ये हो गया। इसके बाद में हमारा चेकआउट करेंगे क्या 3 से हमारा हो जाएगा डिवाइड, क्यों, क्योंकि 3 से चेकआउट करने के लिए देख लीजिए, देखिए 3 2 जा 6 और कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, यानी रिमाइंडर कुछ रह जाए। अगर रिमाइंडर रह रहा है तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। जैसे हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे 3 2 जा 6 कंप्लीट हो गया, लेकिन 4 जैसे हम रीड उतारेंगे यहाँ पे तो 4 हमने किया तो 4 में टेबल नहीं लग पाएगी क्योंकि 1 रिमाइंडर हमारा आ रहा है। देखिए 3 1 जगह 3 करते हैं तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये फैक्टर नहीं है। इस तरीके से हमारा हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो 4 से चेकआउट करके देखते हैं डिवाइड, क्या पता हो जाए। 4 बन जा 4, 2 लेफ्ट में आ गया और ये 4 हमने कैरी कर लिया, 4 6 जा 24, ये देखिए कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 4 जो है वो 16 का फैक्टर हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 16, जबकि 16 की टेबल में 4 जा पे 64 आता भी है। उसके बाद में 5 से तो हमारा होना नहीं क्योंकि लास्ट में 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद किससे हो सकता है, 8 की टेबल में आता 64, 8 पे 8 8 जा 64 हो जाएगा हमारा। उसके बाद ना तो 6 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में भी नहीं आता है, ना 12 से डिवाइड होगा। तो ओवरऑल ये जो फैक्टर्स थे 64 के यही फैक्टर्स होंगे, इसके बाद 64 का कोई फैक्टर हो नहीं सकता है। अब हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, फैक्टर्स ऑफ 64। तो हमारे सबसे पहले राइट करने का तरीका भाई 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2, फिर 4 से बड़ा 8 है, और यहाँ पे देखिए 8 2 टाइम है तो हम एक ही टाइम राइट करेंगे, यानी कि अगर हमारा 2 टाइम है तो हम उसको डबल टाइम राइट कर दे, हम उसको सिंगल टाइम ही राइट करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है 64, तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उससे पहले 16 भी है हमारा, तो हम 16 राइट कर लेंगे। 16 के बाद में हमारा क्या आता है 32, तो यहाँ पे हम 32 राइट कर लेंगे। 32 के बाद हमारा क्या आता है 64, तो 64, तो ये हमारा ओवरऑल आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि क्या है 64 जो है वो फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व किया है, देख लीजिए। ये हमने सॉल्व करके इसलिए दिखा दिया था कि आपको किस तरीके से सॉल्व फैक्टर निकालते हैं। तो ये रब वर्क है, इसमें डिवाइड कर करके देख लेते हैं। जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वो फैक्टर है, जिसमें रिमाइंडर आ जाता है वो फैक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इसमें ये 1 रिमाइंडर दे दिया, इसलिए ये फैक्टर नहीं है। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर E1। क्वेश्चन नंबर ई में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल हमारा ई 144। तो हम क्या करेंगे 144 के लिए सबसे पहले तो 1 का फैक्टर तो हो ही जाएगा, कोई भी नंबर हो 1 का फैक्टर होता ही है। इसके बाद हम 2 से फैक्टर निकालने के लिए क्या कर लेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड लगा के देख लीजिए आप। मैंने तो ओरल राइट कर दिया, लेकिन आपको अगर चेकआउट करना है तो आप देख लीजिए, डिवाइड लगा के चेक कर लीजिए। देखिए 2 7 जा 14 हो गया, और 2 7 जा 14 होने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 4 उतार लिया, 2 2 जा 4 हो गया हमारा। तो ये देखिए कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 72 हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उसके बाद में हमें 3 से चेकआउट करना है। देखिए 3 से हमने डिवाइड करके दिखा दिया आपको, 3 4 या 12 हो गया, 2 लेफ्ट आ गया, 4 को हमने कैरी कर लिया,
4 8 जा 24 आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 48 वी कैन राइट। नाउ 144 is factor of 4. Now we will divide by 4. Then 4 3 जा 12 हो गया, हमारा 2 लेफ्ट में आ गया, 4 कैरी कर लिया हमने साथ में। तो 4 6 जा 24, यहाँ मैंने कंप्लीट दिखाया नहीं, स्पेस कम था इसलिए, लेकिन हमें इससे मतलब है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमारा वो फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 4 मल्टीप्लाई 36। हमने इसी तरीके से 6 से डिवाइड करके देखा, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो ये भी 24 हो जाएगा। अब देखिए 12 का स्क्वायर भी 144 होता है, इसलिए हमने 12 से डिवाइड करेंगे तभी 12 जा पे इतना आ जाएगा। अच्छा 16 9 जा पे 144 आता है, हमने राइट कर दिया। 18 8 जा पे 154 आता है, तो हमने ये राइट कर दिए। तो इसलिए राइट करने का तरीका क्या है, फैक्टर्स ऑफ 144 व्हाट 1 2 देखिए 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है ना, 7 नहीं है, 8 है, 8 के बाद 9 राइट करेंगे, 12 हो गया, 12 से ग्रेटर में इसमें है 16 हो गया, 18 हो गया, फिर हमारा 24 है, 36 है, 48 है, 72 है, 144 है, ठीक है ना। तो ये फैक्टर हो जाएंगे हमारे ऑल। इसके बाद आपके लिए 107 to 9 का ये फैक्टर आपको खुद करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कराया था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें, वीडियो का नोटिफिकेशन। नाउ विश यू ऑल द बेस्ट।